मालिक, मोहर गुदाई की अधूरी रस्म अब पूरी होगी घोरी शमशान में। बहुत जल्द आपको मिलेगा निकी का खून, और इस बार खून बहुत ज्यादा ताकतवर होगा क्योंकि उसमें मिली होगी शमशान की काली शक्तियां। शाबाश मेरी सबसे अच्छी गुलाम, शाबाश। इसीलिए तो तुम्हारा नाम कपालिका रखा था मैंने। मन में ठान लो तो किसी भी कपाल पर राज कर सकती हो तुम। घोरी शमशान में रस्म पूरी करने के लिए निकी को ताज़े कपाल की जरूरत पड़ेगी। घोरी राज से कहना निकी के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी ना करे। ठीक है माय लव, मैं घोरी राज से कह दूंगी कि वो निकी को रस्में आसानी से पूरी करने दे। हमारे महल से ऐसी चीजों को दूर ही रखिए। हमारे मालिक को ऐसी चीजों से सख्त नफरत है, समझिए आप? प्लीज रानी साहब, ये पवित्र कलावा आरोही के कलाई पे बंधे रहने दीजिए। साफ साफ पता चल रहा है कि मेरी बेटी के शरीर को किसी शैतानी आत्मा ने कब्जे में करके रखा है। कोई शैतानी आत्मा ने कब्जा नहीं किया है हमारी बड़ी बहू के ऊपर। मालिक ने सजा दी है हमें, हमारी गलतियों की सजा। ये बात आप नहीं समझ सकते। भवानी सिंह, गायत्री देवी को हमारे महल से दूर छोड़ाओ। जी रानी साहब। रानी साहब ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। हमें हमारी बेटी से दूर मत कीजिए रानी साहब। रानी साहब ऐसा मत कीजिए। सदियों से मालिक को मैंने प्यार किया है, सेवा की है मैंने उनकी, पर वो ये सब भूल गए। कल पैदा हुई उस लड़की ने कुछ रस्में क्या कर दी, वो मालिक की प्रेशियस बन गई। निकी आदेश मानने से मना करके महल से बाहर जाना चाहती थी ना, अब उसकी सजा मैं उसको दूंगी। पर आई विल मेक श्योर कि उसका रास्ता आसान करने की मालिक की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और निकी घोरी राज की सातवें नर्क की धधकती हुई आग में भी घिर जाए। छोड़ो, मैं हमारी बेटी से अलग मत करो, छोड़ो। निकी को पता नहीं चलना चाहिए कि गायत्री देवी आरोही की माँ है, वरना कहीं कोई नई प्रॉब्लम खड़ी न करती है। तुम्हें अभी तक शांति नहीं मिली है? बेशर्मों की तरह महल में इधर उधर घूम रही हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आरोही को इतनी भयानक सजा मिली है। सॉरी मम्मी जी, लेकिन अब मैं सब समझ गई हूँ कि भले ही मेरे क्या, क्यों, कौन, इन सब सवालों के जवाब मुझे ना मिले हो, लेकिन ये समझ गई हूँ कि हमारे परिवार की भलाई के लिए मेरा इन रस्मों का निभाना कितना जरूरी है। और अब मैं इन सारे रस्मों को निभाऊंगी ताकि हमारे परिवार को मालिक के डर से आज़ादी मिल पाएगी। वो सब करूंगी जो आप चाहेंगे, आपकी हर बात सुनूंगी और कोई सवाल जवाब नहीं करूंगी, बस जो आप चाहेंगे वही। एंड दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। निकी रस्म करने के लिए मान गई है, लेकिन मुहूर्त निकल गया है, तो क्या अगली मुहूर्त तक इंतजार नहीं कर सकते हैं सुमित्रा।
कपालिका का आदेश। ये क्या है? मुहूर्त बीत जाने की वजह से अधूरी रस्म अब घोरी शमशान में पूरी करनी होगी। तैयार करवाओ उसे। राजा साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? यहाँ महल में हमारे सामने निकी रस्म नहीं निभा पा रही है, वहाँ भयानक जंगल में क्या खाक रस्म निभाएगी? और कोई उपाय नहीं है हमारे पास सुमित्रा। मालिक का आदेश है कि ये रस्म घोरी शमशान में ही पूरी करनी होगी। निकी को ताजा जली हुई लाश का कपाल ढूंढना होगा और इस खंजर से नाम गुदाई करनी होगी। सुगना से कहो कि निकी के जाने से पहले उसे समझा दे कि क्या कुछ करना होगा। और ये रस्म निकी को अकेले ही करनी होगी। हम में से कोई भी उसके साथ नहीं जा सकता है। मैं जाऊंगा पापा। मैं निकी को लेकर घोरी शमशान जाऊंगा। नहीं पीयूष, शमशान में इसकी इजाजत नहीं है। नहीं मम्मी, समझने की कोशिश कीजिए। वो जगह बहुत खतरनाक है। घोरी राज के चलते वहां परिंदा तक पर नहीं मार सकता। हमारी निकी भला अकेले रस्म कैसे निभाएगी? कहीं उसे कुछ हो गया तो? सुना नहीं तुमने? कपालिका ने साफ साफ कहा है कि निकी को यह रस्म अकेले ही करनी होगी। कोई नहीं जा सकता है उसके साथ। अगर ये रस्म सक्सेसफुली पूरी हो गई तो हो सकता है कि मालिक खुश होकर हमारी सारी गलतियां माफ कर दे। और अगर निकी ये रस्म पूरी नहीं कर पाए या उसके दौरान हमसे कोई भूल होगी, निकी के साथ साथ हम में से भी किसी की भी जान जा सकती है। ये याद रखना। चाहे जो हो जाए, मैं निकी को हमारी रस्मों की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। उसको यहाँ लाने का जिम्मेदार मैं हूँ और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर जाना है तो हम दोनों ही जाएंगे घोरी शमशान। भवानी सिंह, पीयूष, उस लड़की के साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो चुका है। भवानी, जब तक निकी रस्म पूरी कर कर वापस ना आए, बंद करो इसे कमरे में और बाहर निकलने मत देना। सैनिकों, छोटे राजकुमार को सम्मान के साथ उनके कमरे पर लेकर जाओ। पापा, निकी अकेले रस्म नहीं निभा पाएगी, मर जाएगी वो। छोड़ो मुझे पापा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। घोरीराज, घोरीराज, मेरे सामने आओ घोरीराज। जिन कपालों से मैं अपनी साधना सिद्ध करता हूं, उन कपालों की रानी कपालिका स्वयं आई है शमशान भूमि में। घोरीराज स्वागत करता है आपका कपालिका। Now is not the time to get nervous, निकी। अगर तुझे मालिक तक पहुंचना है तो मोहर गुदाई तो करनी ही होगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। निकी, मम्मी जी, ये क्या है? रचना,
हाथ पकड़ो इसका। जी। मम्मी जी, आपने ये क्यों किया? हम देखना चाहते हैं कि तुम कितना दर्द बर्दाश्त कर सकती हो। ये रस्में पूरी निभा सकोगी कि नहीं, क्योंकि अब हम कोई गलती नहीं कर सकते और ना ही किसी की जान गंवा सकते हैं, समझी तुम? अब चलो, घोरी शमशान जाने का समय हो गया है। मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया एंड आई एम रियली सॉरी। मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे एक्शंस का आउटकम ऐसे होगा, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। मैं वो सब करूंगी जो इन रस्मों को निभाने के लिए करनी होगी, फिर चाहे वो मुश्किल हो या डरावने। राज परिवार की छोटी बहू निकी मोहर गुदाई की रस्म करने यहाँ पर आने वाली है। मालिक का आदेश है कि उसके लिए ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई ना जाए, पर केवल तब तक जब तक मोहर गुदाई की रस्म पूरी नहीं हो जाती। एक बार निकी का खून कपाल में इकट्ठा हो गया, उसके बाद तुमको पूरी छूट है अपना खेल खेलने की। निकी की फितरत में विद्रोह की चिंगारी है कपाल राज, मालिक के खिलाफ जाने से भी नहीं कतराती है वो। तुम्हें उस चिंगारी को बुझाना होगा घोरी राज, ताकि वो लड़की फिर से कभी मालिक के खिलाफ जाने की हिम्मत ना कर पाए। उसका वो हशर करना है तुम्हें कि डर से उसकी आत्मा कांप उठे। मालिक का आदेश सर माथे पर। कपालों की रानी, अपनी चिंता इस चिता में जला कर जाओ, फिर देखना कैसे गिड़गिड़ाएगी, दहशत से मौत की भीख मांगेगी। रस्म होते ही इस शमशान में हाहाकार होगा। निकी, तुम ये समझ गई कि मालिक के खिलाफ जाना कितना भयानक हो सकता है? हमें ये बात सुनकर कितनी राहत हो रही है निकी, बहुत राहत हो रही है। चलो, मोहर गुदाई की अधूरी रस्म पूरी करो। चलो। मम्मी जी, अब क्या है निकी? जाने से पहले मैं बस एक बार आरोही भाभी को देखना चाहती हूँ, प्लीज। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी अपनी मनोशक्ल लेकर तुम यहां चली आई। प्रतीक, छोटी बहू अधूरी रस्मों को निभाने के लिए जा रही है, लेकिन उससे पहले वो आरोही से कुछ बात करना चाहती है। तुम बाहर रुको। निकी, हमारे पास समय बहुत कम है, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जल्दी करो।
मुझे माफी मांगने का हक तो बिल्कुल भी नहीं है, पर अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आपकी इस हालत की वजह से पूरी फैमिली मुझे ब्लेम कर रही है, और शायद वो गलत भी नहीं है कि मुझे भी ऐसे लगने लगा है। पर आई स्वेयर टू गॉड, अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता कि मेरी रस्म ना करने की वजह से ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं कभी मना नहीं करती कभी। भाभी भाभी भाभी, आई डोंट नो हाउ टू अंडू ऑल ऑफ दिस, पर सिस्टर अनीता ने मुझे एक बात सिखाई थी कि हम हमारा पास्ट नहीं बदल सकते, लेकिन अभी आज अगर कुछ ठान ले तो फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हैं, और मैं वही करूंगी। मैं आपका बच्चा तो नहीं लौटा सकती भाभी, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं सारी रस्में निभाऊंगी ताकि मेरी गलतियों के लिए आप लोगों को सजा ना भुगतनी पड़े। और आई होप कि आपकी माँ बनने का सपना पूरा हो और आपका बच्चा आपकी गोद में खेले। I will pray for that, भाभी। समय बीत रहा है, चलना होगा। चलो। और वही रिलैक्स। निकी रुक जाओ, मेरी बात सुनो प्लीज। निकी तुम अकेले वहां नहीं जा सकती, प्लीज। इमोशंस में बहकर पीयूष सब बिगाड़ न दे। बड़ी मुश्किल से तो निकी खुद तैयार हुई है रस्म करने के लिए। चलो बेटा। निकी प्लीज मेरी बात सुनो। निकी तुम नहीं जानती तुम किस खतरे का सामना करने जा रही हो। निकी बिलीव मी, तुम वहां कुछ नहीं कर पाओगी। I'm sorry पीयूष, अगर एक बार पीछे मोड़कर मैंने तुम्हें देख लिया तो मेरे कदम कमजोर पड़ जाएंगे, और इस समय मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। चलो निकी, देर हो रही है। निकी, निकी साक्षात मौत के मुंह में जा रही हो तो। निकी प्लीज रुक जाओ यार। ये पगडंडी जंगल से होते हुए तुम्हें घोरी शमशान तक ले जाएगी, लेकिन यहां से आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। पर मम्मी जी, मुझे पता कैसे चलेगा कि इस जंगल में जाना कहाँ है? तुम्हें कहीं नहीं मुड़ना है, बस सीधे चलते जाना है, और करीब आधे किलोमीटर बाद तुम घोरी शमशान तक पहुंच जाओगे। लेकिन सबसे जरूरी बात, छोटी बहू, जो सुगना ने तुम्हें बताया है कि नाम कैसे गोदना है, तुम समझ गई हो ना? रानी साहब, छोटी बहू रानी, इसी खंजर से तुम्हें अपने हाथ पे नाम गोदना है। डरो मत, आगे बढ़ो और रस्म पूरी करके वापस आओ।
आओ छोटी बहू रानी, तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है।